बाद इस लड़की के एक अंकल गुजर गए। उन्होंने अपनी गाड़ी और अपनी प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम छोड़ दी। जोसेफ के अगले लेक्चर पर ये मैडम अपनी खुद की कार ड्राइव करके पहुंची। सक्सेस, इस शब्द में बहुत ताकत होती है। कई कामयाब उद्योगपति इस शब्द को दिन में कई बार बोलते हैं, जिसकी वजह से ये शब्द उनकी जिंदगी की सच्चाई बन जाती है। आप भी खुद से दिन में कई बार सक्सेस कह सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे आपके जीवन का सच मान लेगा और फिर जिंदगी उसी राह पर चल पड़ेगी। हर रात सोने से पहले सक्सेसफुल फील करने की कोशिश कीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो आपके पास पहले से मौजूद है। दिख नहीं रहा है अभी, मगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो चुका है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर और अपने सपने पर भरोसा रखेंगे तो आप भी इसी वक्त सक्सेसफुल फील करेंगे। इसीलिए सक्सेस इस शब्द को बार बार पूरे विश्वास और भरोसे के साथ दोहराइए। चैप्टर 11, साइंटिस्ट्स और सबकॉन्शियस माइंड। कई साइंटिस्ट ने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से काफी सारी डिस्कवरीज की हैं। करीब 40 साल पहले डॉक्टर बैंटिंग, जो कनाडा के एक मशहूर फिजिशियन थे, डायबिटीज का इलाज ढूंढ रहे थे। एक दिन वो काफी थके हुए थे और सो गए। तब उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें सुझाव दिया कि वो डॉग्स के पैनक्रियाटिक डक्ट से रेसिड्यू को निकालें, और इसी तरह इंसुलिन का आविष्कार हुआ। डॉक्टर बैंटिंग काफी समय से इस विषय पर सोच रहे थे, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें इस तरह से सॉल्यूशन दिया। आप भी हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछ सकते हैं। शायद आपको जवाब एक रात में मिल जाए, शायद थोड़ा समय लगे, मगर जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि जवाब मिलने में बहुत वक्त लगेगा या फिर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, तो फिर आपकी सोच के मुताबिक जवाब मिलने में ज्यादा वक्त वाकई में लग जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को टाइम या स्पेस के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। विश्वास रखिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इस वक्त जवाब है। आपकी परिस्थिति इस वक्त कैसी भी हो, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है और वो सलूशन अभी सामने आ सकता है। डॉक्टर लोथर रशिया में प्रिजनर ऑफ वॉर बनकर कैद थे। उनके आसपास सुबह शाम लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा था। डॉक्टर लोथर ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखने के लिए। जर्मनी में उनका घर खत्म हो चुका था, परिवार वाले, दोस्त सब मारे जा चुके थे। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि वो लॉस एंजलिस जाना चाहते हैं। उन्होंने लॉस एंजलिस की कुछ तस्वीरें देखी हुई थी। वो उन्हीं तस्वीरों को बार बार याद करके इमेजिन करते कि वो उन गलियों से गुजर रहे हैं और उनके साथ एक अमेरिकन लड़की है। इस लड़की से वो वॉर से पहले मिल चुके थे और आज ये लड़की वाकई में इनकी बीवी है। काफी दिन तक डॉक्टर लोथर अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाते रहे। फिर एक सुबह चीफ गार्ड सारे कैदियों की गिनती ले रहा था। डॉक्टर लोथर का नंबर था 17। 16 तक गिनने के बाद गार्ड को किसी ने बुला लिया। डॉक्टर लोथर चुपके से निकल लिए। जब गार्ड वापस आया तब उसने 17 से गिनती शुरू की, यानी कि डॉक्टर लोथर के पीछे खड़े हुए कैदी का नंबर 17 हो गया था। शाम को भी कैदियों की गिनती उतनी ही थी, इसीलिए डॉक्टर लोथर का गायब होना किसी को पता भी नहीं चला। वो घंटों चलते रहे और भागते भागते पोलैंड आ पहुंचे। उसके बाद कुछ लोगों की मदद से स्विट्जरलैंड पहुंचे। वहां उन्हें एक अमेरिकन कपल मिला जिन्होंने उन्हें कैलिफोर्निया आने का न्योता दिया। और बस जैसा डॉक्टर लोथर ने हमेशा मन में सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद वो लॉस एंजलिस की गलियों से ही गुजर रहे थे। आज तक जो भी दुनिया में हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो हर एक चीज पता है। एक साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हिस्ट्री में चला जाता है और बीता हुआ सच जान भी लेता है और उसे अच्छी तरह से समझ भी जाता है। जब कभी आपको लगे कि आपको एक बहुत जरूरी फैसला लेना है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने शरीर को रिलैक्स होने को कहिए। अब अपना फोकस सॉल्यूशन पर ले जाइए। जब आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा तब आप कितना हल्का महसूस करेंगे। आपकी सालों की तमन्ना जब पूरी हो जाएगी तब आप कैसे सुकून की सांस लेंगे। बस
उसी एहसास का मजा लीजिए और ये करते करते सो जाइए। शायद अगली सुबह आपके पास जवाब हो, शायद ना हो, या शायद दिन में कोई और काम करते हुए अचानक से आपको इस समस्या का समाधान मिल जाए। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि एक बार उनकी एक कीमती रिंग मिल नहीं रही थी और वो काफी परेशान हो गए थे। उस रात सोने से पहले उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा, तुम सब जानते हो, तुम मुझे बताओ कि वो रिंग कहाँ है। अगली सुबह जोसेफ को उठते ही 3 शब्द सुनाई दिए, रॉबर्ट से पूछो। जोसेफ ने सोचा कि रॉबर्ट 9 साल का बच्चा है, मैं उससे क्या पूछूं? फिर भी जब जोसेफ ने रॉबर्ट से पूछा तो रॉबर्ट ने बताया कि लड़कों के साथ खेलते वक्त उसे एक रिंग मिली थी जिसे उसने अपने कमरे में रख दिया था। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा करेंगे तो वो हमेशा आपकी मदद करेगा। एक नौजवान लड़के के पिता की मृत्यु हो गई। सभी को लगा कि पिता ने कोई विल नहीं छोड़ा होगा, मगर लड़के की बहन ने उससे कहा कि पिता ने विल लिखी है। सबने कोशिश की कि उस विल का पता लग जाए, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। इस लड़के ने फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा कि विल कहाँ है। पूरी रात आंसर 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 ये बोलते हुए ये लड़का सो गया। सुबह उठने पर उसके अंदर से एक आवाज आई और उसे लगा कि लॉस एंजलिस में किसी एक बैंक में उसे चेक करने के लिए जाना चाहिए। वहां जाने पर पता चला कि उसके पिता का उस बैंक में एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट था। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस कदर जुड़ना है कि सबकॉन्शियस आपका इस्तेमाल करने लगे आपकी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए। जब आप कॉन्शियस माइंड से ऊपर उठकर सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर लेते हैं तो अंदर से एक खिंचाव महसूस होता है जो आपको सही दिशा पर अपने आप लेकर चलना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड का जवाब एक फीलिंग, एहसास, इंट्यूशन के रूप में आता है और जब आप उसके कहने पर चलते हैं तब आप गलत फैसला ले ही नहीं सकते। आपका हर एक कदम आपको एक खुशहाल और शांत जीवन की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 12, सबकॉन्शियस माइंड और आपकी नींद। 24 घंटों में से हम करीब 8 घंटे सोते हैं। जीवन की बहुत सारी परेशानियों का हल हमें नींद में मिल जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना रुकता है ना थकता है। नींद में भी हमारे सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। आपके बाल और आपके नाखून भी बढ़ रहे होते हैं। सोते वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड रास्ते से हट जाता है और हमें मौका मिलता है अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने का। शक्ति, समझ और कुदरत की सारी ताकत हमें सबकॉन्शियस माइंड से प्राप्त होती है। इस ताकत और ऊर्जा को पाने के बाद हम सुबह उठते हैं और अपनी सारी परेशानियों का सामना करते हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ के डॉक्टर जॉर्ज स्टीवनसन का कहना है कि हर इंसान को कम से कम 6 घंटे की नींद चाहिए ही होती है। अक्सर लोगों को इससे ज्यादा नींद चाहिए होती है और जो लोग कहते हैं कि वो बहुत कम नींद में काम चला लेते हैं वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। सोने से सिर्फ आपके शरीर को आराम नहीं मिलता है, आपकी आत्मा रिचार्ज होती है, आपकी स्पिरिचुअल शक्ति बढ़ती है। इसीलिए अच्छी नींद जीवन में खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। एक रिसर्च हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा मिलिट्री और सिविलियन वॉलंटियर्स को 4 दिन तक सोने से रोका गया था। 4 दिन तक नहीं सोने के बाद ये वॉलंटियर्स खड़े खड़े सो रहे थे। इनका खुद पर काबू ही नहीं रहा था और ये सोने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इनकी याददाश्त तक कमजोर हो गई थी। ये ना कुछ समझ पा रहे थे और ना ही याद रख पा रहे थे। अक्सर गाड़ी चलाते वक्त जब हमारी आंख लग जाती है तब हम इसी अवस्था में होते हैं। नींद की कमी की वजह से कुछ क्षणों के लिए हमारा खुद पर काबू नहीं रहता है। एक महिला को एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। इस ऑफर में उनकी सैलरी प्रेजेंट सैलरी के मुताबिक डबल थी। ये महिला सोच में थी कि इस जॉब को ले या मना कर दे। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा कि जो मेरे लिए और सबके लिए सही है वही होना चाहिए और सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सही रास्ता दिखाए। सुबह उठने पर इस महिला को लगा कि उन्हें इस ऑफर को जाने देना चाहिए। ये नौकरी उनके लिए सही नहीं होगी। कुछ महीनों बाद ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई और इस महिला का ये ऑफर ठुकरा देने का निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ।
जोसेफ मर्फी को खुद सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एक बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर आया था। इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से सलाह और मदद मांगी। इनके सपने में एक पुराना दोस्त आया जो उन्हें अखबार की हेडलाइंस दिखा रहा था। हेडलाइन में लिखा हुआ था कि पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड आपका भरोसा जीतने के लिए आपके सपने में उस शख्स को लाएगा जिस पर आप भरोसा करते हैं। जोसेफ मर्फी के सपने में उनका दोस्त आया। हो सकता है आपके सपने में आपकी माँ आए या कोई ऐसा जो आपके बहुत करीब हो। जोसेफ को अपने सपने से समझ आ गया था कि उन्हें ये नौकरी नहीं लेनी चाहिए और ये भी कि दुनिया में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम चाहें तो होने वाली घटनाओं को पहले से ही देख और समझ सकते हैं। इसी तरह से एक देश का भविष्य उस देश में रहने वाले लोगों के सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से तय होगा। जब जोसेफ ने हेडलाइंस देखी थी, उसके 3 साल बाद वॉर शुरू हुआ, मगर लोगों के दिमाग में वॉर का ख्याल पहले से आ चुका था। तभी जोसेफ यूनिवर्सल सबकॉन्शियस से जुड़कर उस छवि को अपने सपने में पहले ही देख पाए। अगर आप प्रार्थना करते हैं और ऊपर वाले पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन खूब सपने देखते थे। वो हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे। सबकॉन्शियस माइंड उनकी हर कहानी को आगे बढ़ाता था उनके सपनों के माध्यम से। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते थे कि मुझसे ऐसी किताब लिखवाओ जो बेस्ट सेलर बने और जिससे मैं खूब सारा पैसा कमाऊं। वो अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही देते हैं। अगर आपको रात को सोने में परेशानी होती है और नींद नहीं आती है तो खुद को रिलैक्स कीजिए और प्यार से धीरे धीरे कहिए, मेरा शरीर रिलैक्स्ड है, मेरा दिमाग रिलैक्स्ड है, मेरी आंखें रिलैक्स्ड हैं, मैं पूरी तरह से खुद को और दूसरों को माफ करती हूँ, मैं सबके लिए अच्छा चाहती हूँ, मैं अपने अंदर के भगवान के साथ जुड़ चुकी हूँ। आज पूरी रात मेरा मन शांत होगा और मैं सुबह प्यार और शांति के साथ एक नई शुरुआत करूंगी। मेरे चारों तरफ प्यार और रोशनी है। अगर आपको कभी सुबह उठने की चिंता सताए तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि वो आपको इतने बजे उठा दे और फिर देखिए कैसे आपकी नींद खुद ब खुद ठीक उतने ही बजे खुल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह सबकॉन्शियस माइंड के लिए किसी भी समस्या का हल ढूंढना बेहद आसान होता है। सोने से पहले खुद को और सबको माफ करके सोएं। ऐसा करने से आपकी हीलिंग बहुत अच्छी और गहरी होगी। अगर आप किसी किताब, प्ले या आविष्कार पर काम कर रहे हैं तो सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से आगे बढ़ने का रास्ता पूछिए और फिर जादू होता देखिए। चैप्टर 13, सबकॉन्शियस माइंड और शादी। खुद के सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को ना समझ पाना शादी में परेशानियों का कारण बनता है। डिवोर्स से बचने का सबसे अच्छा समय होता है शादी से पहले। शादी जो दिल से जुड़ी हुई हो और दिल से की गई हो सच्ची होती है। कैरेक्टर, सच्चाई, अच्छाई, अच्छे इरादे एक शादी की नींव को मजबूत बनाते हैं। अगर एक आदमी किसी औरत से उसके पैसों के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए या खुद समाज में अच्छा दिखने के लिए शादी करता है तो उस शादी में सच्चाई नहीं है। ऐसी शादी झूठ की बुनियाद पर खड़ी हुई है। उसी तरह से अगर एक औरत अपनी जिंदगी में काम करते करते थक गई है और पैसों के लिए, सिक्योरिटी के लिए शादी करना चाहती है तो उस शादी की नींव भी गलत होगी। कोई भी औरत या मर्द अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से पैसे, सेहत, सिक्योरिटी सब कुछ पा सकता है या पा सकती है। उसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने लिए एक अच्छा पति ढूंढ रही हैं, तो रात को सोने से पहले आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, शांत मन से अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत कीजिए। मैं अपनी जिंदगी में एक सच्चा, सीधा, वफादार, खुश रहने वाला, अच्छा इंसान आकर्षित कर रही हूँ। ये सारी क्वालिटीज जिन्हें मैं पसंद करती हूँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी समा रही हैं। मेरे और मेरे पति में एक अट्रैक्शन है जो हमें एक दूसरे की ओर खींच रहा है। मुझे पता है मैं उसके जीवन में खुशियां लाऊंगी और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ना मैं उसे बदलना चाहती हूँ और ना वो मुझे बदलना चाहता है। हमारे रिश्ते में प्यार, इज्जत और फ्रीडम है।
हर रात अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कहिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक रास्ता बनाएगा जिस पर चलते हुए आप अपने जीवन साथी से जरूर टकराएंगे। इसी तरह से अगर आप अपने लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ रहे हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये कह सकते हैं, मैं एक ऐसी पत्नी अट्रैक्ट कर रहा हूँ जिसके साथ मैं पूरी तरह से घुल मिल गया हूँ। हमारे बीच डिवाइन लव है। मैं अपनी पत्नी का जीवन खुशियों से और प्यार से भर रहा हूँ। मेरी पत्नी स्पिरिचुअल है, वफादार है और मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। मैं उससे मिलने के लिए अब तैयार हूँ। जोसेफ मर्फी के पास एक टीचर आई। इनकी पहले 3 शादियां हो चुकी थीं। तीनों पति इन्हीं पर डिपेंडेंट थे और बहुत कमजोर किस्म के आदमी थे। इस महिला को शादी से पहले समझ में नहीं आया था कि उनके पति ऐसे निकलेंगे। दरअसल ये महिला खुद काफी मैस्कुलिन किस्म की थी, डोमिनेटिंग भी थी और अनकॉन्शियसली एक ऐसा आदमी चाहती थी जो इनसे दब कर रहे। इन्होंने अपने पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत करनी शुरू की। मैं एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मैस्कुलिन, वफादार, सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर अपनी ओर आकर्षित कर रही हूँ। मुझे उसकी बात सुनना अच्छा लगता है। मेरे पास उसे देने के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। वो भी मुझे बहुत कुछ देता है। हमारे रिश्ते में इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग है। सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो इंसान कहाँ है और सबकॉन्शियस माइंड हम दोनों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। हम दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान जाएंगे। मेरी प्रार्थना को पूरा करने के लिए शुक्रिया। इस महिला ने सुबह शाम ये प्रार्थना की। काफी महीने गुजर गए। ये काफी लोगों से मिली भी, मगर बात नहीं बनी। कुछ दिनों बाद इनका तीसरा डिवोर्स फाइनलाइज हो गया और डिग्री मिल गई। उसके बाद इनकी नई नौकरी लगी एक डॉक्टर के दफ्तर में। जैसे ही इन्होंने उस डॉक्टर को देखा, इन्हें पता चल गया कि यही है इनका पार्टनर। शायद इनके पार्टनर को भी इनसे पहली बार मिलकर यही एहसास हुआ। ये डॉक्टर मैस्कुलिन था, फुटबॉल भी खेलता था और बहुत स्पिरिचुअल भी था, बिल्कुल वैसा जैसा इस महिला ने चाहा था। अब डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं? शायद किसी के लिए डिवोर्स बहुत अच्छी चीज हो और किसी और के लिए बिल्कुल गलत चीज हो सकता है एक डिवोर्स्ड महिला अपनी शादीशुदा बहनों से कई ज्यादा सच्ची और अच्छी हो। एक महिला थी जिसका पति उसे पीटता था, ड्रग्स लेता था और पैसे भी नहीं कमाता था। इस महिला को सबने बोला हुआ था कि डिवोर्स लेना बहुत गलत बात है। जोसेफ ने उसे समझाया कि शादी 2 दिलों का बंधन है। अगर 2 दिल आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों के बीच प्यार है, इज्जत है, तभी शादी अच्छी बन सकती है। मार खाते हुए, आंसू बहाते हुए, खुद खत्म होकर शादी चलाने की किसी इंसान को कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि डिवोर्स लेना चाहिए या नहीं, तो हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए कि सही रास्ता क्या है। एक यंग कपल जिनकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी, डिवोर्स की बातें करने लगा था। लड़के को लगता था कि उसकी बीवी उसे छोड़ देगी। इस डर की वजह से वो उस पर हमेशा शक करता था। दोनों का रिश्ता अजीब सा हो गया था। एक दिन बीवी ने घर छोड़ दिया और वाकई डिवोर्स मांग लिया। दोनों जब जोसेफ से मिले तो जोसेफ ने उन्हें प्रेयर थेरेपी के बारे में बताया। दोनों ने खुद के डर पर काम किया, एक दूसरे को डर की जगह दुआएं भेजनी शुरू की। इन दोनों की शादी आज बहुत अच्छी चल रही है। कई बार एक बीवी अपने पति को भला बुरा इसीलिए सुनाती है क्योंकि उसे अपने पति से प्यार और अटेंशन चाहिए होता है। कुछ बीवियां अपने पति को कंट्रोल में रखने के लिए भी सुनाती रहती हैं, मगर ये किसी भी आदमी को खुद से दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। अपने पार्टनर को अपना सारा अटेंशन दें और एक दूसरे की खूब प्रशंसा करें। अगर एक आदमी अपनी बीवी को अवॉइड कर रहा है, उस पर बिना बात के गुस्सा हो रहा है, तो वो उसे धोखा दे रहा है। वो अपनी बीवी के प्रति वफादार नहीं है। अगर आपकी शादी में कभी भी दिक्कत आए तो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कभी मत बताइए। बताना है तो किसी शिक्षित काउंसलर को बताएं, मगर अपने पति की बुराइयां दुनिया के सामने ना करें। क्योंकि आप वो बातें बता रही हैं, इसीलिए आप सिर्फ पति की बुराई नहीं कर रही हैं, आप अपनी भी बुराई कर रही हैं। दूसरी तरफ अपनी पत्नी को बदलने की कोशिश कभी मत कीजिए। इससे उनके आत्मविश्वास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो आपसे दूर हो जाएंगी और आपकी शादी खत्म भी हो सकती है। हम खुद के अलावा किसी को नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए कामयाब शादी बनाने के लिए पहला स्टेप है, रात को सोने से पहले अपनी सारी लड़ाइयों को खत्म कर दें
और सुबह जब आप उठे एक नई शुरुआत कीजिए जिसमें आप अपने पार्टनर को, घर वालों को और पूरी दुनिया को दुआएं भेजें। दूसरा स्टेप, सुबह नाश्ते के वक्त ऊपर वाले को थैंक यू बोलें, आपका ख्याल रखने के लिए और आपको जीवन की सारी खुशियां प्रदान करने के लिए। अपने पार्टनर को भी थैंक यू बोलें उस हर चीज के लिए जो वो आपके लिए हर दिन करते हैं। तीसरा स्टेप, हर शाम पति पत्नी को एक साथ प्रार्थना करनी चाहिए। अपने पार्टनर को कभी भी फॉर ग्रांटेड ना लें। प्यार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता, प्यार आपकी सोच और आपके एक्शन से पता चलना चाहिए। शादी से खुशी नहीं मिलती है, खुशी मिलती है ऊपर वाले के दिखाए गए रास्ते पर चलने से और अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने से। इस खुशी के साथ जब आप शादी करते हैं तब आप वो खुशी अपने पार्टनर के साथ बांट सकते हैं। अगर आप एक प्यार करने वाला अच्छा सच्चा जीवन साथी चाहते हैं तो आपको भी खुद वैसा ही होना चाहिए। चैप्टर 14, सबकॉन्शियस माइंड